यह कहानी सीता माता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है और आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पार पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने पूछा कि ये किसका दोस्त अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पे एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उन्हें कहानी नहीं सुनी जिसका ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पार पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ तो मैं 2-4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी, नित्यनेम का नियम लाए, जाओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बतासा पियो राम, सुत के पलकों मोठो राम। शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाड़ा ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सांवरे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय राम जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुरानी से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वे लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि मैं ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम। शाल दुसारा पोठो राम, शाल दुसारा ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सांवरे के काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को रोज़ कहा करो। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती है। एक दिन उनके पास एक पड़ोसी औरत आई और बोली कि बहन जरा भी आँख देना। तो वह बोली, आँख तो नहीं, हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सब सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो। फिर उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन की बात सुनकर फिर कहा कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली, इतनी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती हैं। पड़ोसन कहते हैं कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यही कहानी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वाले के भी। कहानी अच्छी लगी हो तो सच्चे दिल से एक लाइक और हमारे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब
और कमेंट में हरे राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।